नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंताओं और वैश्विक तेल बाजार की बेचैनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और 14 जून यानी कि आज दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर ये डील होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि प्रस्तावित समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाएगा। ये वही समुद्री मार्ग है जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ऐसे में अगर ये जलमार्ग पूरी तरह खुलता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में राहत देखने को मिल सकती है और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी चिंताएं भी कम हो सकती हैं। अब ट्रंप ने इस प्रस्तावित समझौते का सबसे अहम पहलू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बताया। उन्होंने कहा कि ये डील इस बात की गारंटी देगी कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप के शब्दों में ये समझौता न्यूक्लियर हथियार न बनाने की एक मजबूत दीवार साबित होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते के तहत ईरान को परमाणु हथियार खरीदने, विकसित करने या किसी भी अन्य तरीके से हासिल करने की अनुमति नहीं होगी। उनका दावा है कि इससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी और लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मदद भी मिलेगी। अब ट्रंप का तो ये भी दावा है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद होर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। इस घोषणा को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर निर्भर करती है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने यह लिखा कि अमेरिका भविष्य में ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर काम करने को लेकर आशावादी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सकारात्मक संबंधों और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि ट्रंप का बयान सिर्फ भविष्य की संभावनाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व अमेरिकी प्रशासन पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ हुई वित्तीय समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार किसी प्रकार का प्रत्यक्ष वित्तीय भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान किया गया था जिसमें 1.7 अरब डॉलर की राशि भी शामिल थी। ट्रंप ने संकेत दिया कि उनका प्रशासन इस बार अलग रणनीति अपनाएगा और समझौते को सुरक्षा और निगरानी के आधार पर आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भविष्य में ईरान के परमाणु ढांचे की निगरानी और आवश्यक सुधार की प्रक्रिया जारी रहने का संकेत दिया और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भूमिगत परमाणु सुविधाओं समेत ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करने के लिए उन्नत सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वही अपने बयान के आखिर में ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही तो उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद है। यानी जहां एक तरफ उनके संभावित शांति समझौते की बात की तो वहीं दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपने रणनीतिक और सुरक्षा हितों को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें आज यानी कि 14 जून पर टिकी हैं और सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच वास्तव में ऐसा ऐतिहासिक समझौता होगा जो वर्षों पुराने तनाव को कम कर सकेगा और क्या होर्मुज स्ट्रेट दोबारा पूरी तरह से खुल पाएगा और क्या ये डील मिडिल ईस्ट में स्थिरता की नई शुरुआत साबित होगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल आज 14 जून की तारीख पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज स्पष्ट हो सकता है कि क्या जो मिडिल ईस्ट का तनाव है वो कम होने की ओर है या फिर ये और ज्यादा भयावह मोड़ लेने वाला है।